Hello students, today I will taught you क्लोनिंग वेक्टर। उस क्लोनिंग वेक्टर से पहले हम थोड़ा सा और देखते हैं कि सेपरेशंस एंड आइसोलेशंस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होता है उसको जो रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम इंडोन्यूक्लियेजेज होती है वो कट करती है, जिससे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का काम करते हैं। दैट मीन्स जो रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉम्बिनेशंस होता है, रिकॉम्बिनेंट ऑफ डीएनए, उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इंडो न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स जो होती है वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कट करती है। देन हमने देखा था जो लाइगेज एंजाइम था वो उनको पूरी तरीके से जोड़ने का काम करता था। देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि उसको कट करने के बाद क्या होती है कि सेपरेशंस एंड आइसोलेशंस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स होता है। तो इसमें देखेंगे द कटिंग ऑफ डीएनए बाय द रिस्ट्रिक्शंस इन इंडोन्यूक्लियेजेस रिजल्ट इन द fragments of DNA. These fragments can be separated by a technique known as gel इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, हम देखेंगे ये कई बार बोर्ड्स के एग्ज़ाम में आया है। डिफाइन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? जब डीएनए को करने के बाद उनके फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है, तो इस टेक्निक को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। सिंस DNA fragment negatively charged molecule that can be separated by the forcing them move toward a node under the electric field through a medium matrix। ठीक है, इसमें क्या होती है, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होती है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होती है, जिसको हम एनोड के थ्रू पूरी तरीके से एक मैट्रिक्स के मीडियम से इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। नाउ डेज द मोस्ट कॉमनली used matrix agrows which natural polymer extracted from seaweeds। ठीक है, जो आजकल ज़्यादा यूज होती है वो मैट्रिक्स एग्रोज होती है, जिसको हम सीवीड से एक्सट्रैक्टेड करते हैं। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट resolve according to their size through sieving effect provided by agarose gel। इसको एक स्विक्स होती है, उसके थ्रू पूरी तरीके से पास आउट करा जाता है। हैंस द स्मॉलर साइज फ्रेगमेंट साइज फर्दर मूव। जो स्मॉलर साइज होता है वो मूव कर जाता है और जो बड़े होते हैं वो मूव नहीं कर पाते, जैसा कि 11.3 में दिखाया गया है। टिपिकल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सिविक्स है जिसके थ्रू माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट बात आती है क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, हम देखेंगे कि जो क्लोनिंग वेक्टर है वो क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होती है। ठीक है, तो मतलब इसको हम देखेंगे तो क्लोनिंग वेक्टर्स एक ऐसा वेक्टर्स होता है जो क्या करता है, मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए को कैरी करता है होस्ट सेल में, है ना। जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो डीएनए सेगमेंट्स होता है या डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसको फॉरेन डीएनए से पूरी तरीके से कैरी करने के बाद होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करते हैं, और ये उस जो ट्रांसफ़र करते हैं उन्हें हम क्लोनिंग वेक्टर्स कहते हैं, है ना। तो हम देखेंगे वेक्टर क्या है। वेक्टर जो है वो एक ऐसा मीडियम है जो डीएनए मॉलिक्यूल को कैरी करता है फॉरेन डीएनए से और होस्ट सेल में पूरी तरीके से ट्रांसफ़र करता है ना। हम देखेंगे जो क्लोनिंग वेक्टर्स होता है वो प्लाज्मिड भी हो सकता है और कॉस्मिड भी हो सकता है और बैक्टीरियोफेजेस भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में और देखते हैं। हमने देखा कि क्लोनिंग वेक्टर जो है वो एक ऐसा मीडियम है जो डीएनए मॉलिक्यूल को फॉरेन डीएनए से कैरी करने के बाद वो पूरी तरीके से होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करने का काम करता है, उसी को हम क्लोनिंग वेक्टर। You know that plasmid and bacteriophages have ability to replicate within bacterial cell independent of the control of chromosomal DNA। जैसा हम जानते हैं प्लाज्मिड या फिर जो बैक्टीरियोफेजेज होते हैं इनमें एबिलिटी होती है कि ये अपने आप को रिप्लिकेट कर लेते हैं, अपने क्लोनिंग कर लेते हैं। बैक्टीरियोफेजेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर ऑफ पर सेल्स हैव वेरी हाई कॉपी
number of their genome within the bacterial cell. Some plasmid may have only 1 or 2 copies per cells, whereas other may have 15 or 100 copies per cells. हम देखेंगे जो बैक्टीरियो फेजेस होते हैं इनमें हाई नंबर ऑफ पर सेल्स रेप्लिकेटिंग की क्षमता पाई जाती है, जो ये अपने जीनोम के अंडर में या फिर जो बैक्टीरियल सेल्स होती है उसमें वो तेज़ी के साथ रेप्लिकेट कर लेते हैं। कुछ ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं, है ना, मतलब जो को आप जान ही लिया है कि एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल होते हैं जिनमें रेप्लिकेशन की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो हमने देखा है कि कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे होती है जो 1 या 2 कॉपीज़ ही बनाती है, जबकि कुछ प्लाज्मिड ऐसी होती है जो 15 to 100 कॉपीज़ पर सेल्स क्लोनिंग कर लेते हैं। देयर नंबर कैन गो इवन हायर, इनसे भी ज़्यादा इनका नंबर और भी हाई हो सकता है इफ़ वी आर एबल टू लिंक एलिन पीस ऑफ DNA with bacteriophages or plasmid DNA. We can multiply its number equal copy number plasmids or bacteriophages. अब देखते हैं बहुत सारे नंबर्स ऑफ कॉपीज जो DNA बैक्टीरियोफेजेस DNA प्लाज्मिड्स होता है उनकी संख्या को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज में। आज देखेंगे जो वेक्टर्स को हम यूज़ करते हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इन सारे बेस में यूज़ करते हैं, क्योंकि इनके थ्रू हम बहुत ही ईजिली फॉरेन DNA को रिकॉम्बिनेंट्स कर लेते हैं, दैट मीन्स लिंकिंग करने का काम बहुत ही ईजिली कर लेते हैं। नेक्स्ट बात आती है द फॉलोइंग फीचर्स दैट आर रिक्वायर फॉर फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर्स। ठीक है, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो फैसिलिटेटेड किए जाते हैं वेक्टर्स ऑफ क्लोनिंग करने के लिए। उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ORI से। दिस सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स इन एनी पीस ऑफ DNA वाज लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल्स। हम देखते हैं DNA रेप्लिकेशंस की जो पीस की जो सीक्वेंस होती है वो किसी भी होस्ट सेल में रेप्लिकेट कर सकते हैं। दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड DNA। और वो जो सीक्वेंस होती है वो रिस्पॉन्सिबल्स होती है इसकी कॉपी करने के लिए और लिंकअप करने के लिए। सो इफ़ वांट्स टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ टारगेट DNA, it should be cloned into a vector whose origin support high copy number। अगर हम देखेंगे, अगर हम बहुत सारी कॉपीज़ को रिकवर करना चाह रहे हैं DNA से, तो ये ज़रूरी है कि उन वेक्टर को हम पूरी तरीके से क्लोनिंग करें जिनमें जो रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी पाई जाए वो बहुत ज़्यादा पाई जाए। नेक्स्ट जो चीज़ें होती है वो होती है सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, इनमें देखेंगे इन एडिशंस ऑफ ORI, दैट मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, द वेक्टर रिक्वायर्स अ selectable marker which helps in identifying and eliminating non-transformants and selectively permitting the growth of the transformants। हम देखेंगे पूरी तरीके से जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होती है उनमें वेक्टर्स को सेलेक्टेबल मार्कर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, जिनसे हम जो डिफरेंट टाइप के DNA और जीन्स होती है उनको हम आइडेंटिफाइंग करते हैं और एलिमिनेट करते हैं जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स या फिर पूरी तरीके से सेलेक्टिवली परमिटिंग नहीं होते हैं ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ये एक ऐसी मतलब प्रोसीजर है थ्रू विच अ पीस ऑफ DNA इंट्रोड्यूस इनटू अ होस्ट बैक्टीरियम। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट्स एक ऐसी प्रोसीजर्स होती है जिनमें पीस ऑफ DNA को पूरी तरीके से हम बैक्टीरियम में ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। नॉर्मली द जीन्स इनकोडिंग रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पीसिलिन, मतलब क्लोरोमेम्फिसोल, टेट्रासाइक्लिन एंड kanamycin etc. are considered useful selectable markers
for E. coli. The normal E. coli cells do not carry resistance against any ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स। हम देखेंगे नॉर्मली जीन इनकोडिंग्स या फिर जो डिफरेंट टाइप की एंटीबायोटिक्स होती है उनकी अगेंस्ट में ये रेजिस्टेंस होते हैं। उनमें एम्पिसिलिन्स, मतलब क्लोरो मैम्पिसिनोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, ये सारे ऐसे सेलेक्टेबल्स मार्कर्स होते हैं जो ई कोलाई सेल्स को के अगेंस्ट में रेसिस्टेंस करते हैं। मतलब नेक्स्ट है क्लोनिंग साइट्स। कुछ ऐसी मतलब क्लोनिंग साइट्स भी होती है। इन ऑर्डर द लिंक द एलिन डीएनए द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकग्निशन साइट्स। जहाँ पर पूरी तरीके से क्लोनिंग साइट्स की जाती है तो इसकी कुछ रिकग्निशन साइट्स होती है जहाँ पर क्लोनिंग की जाती है। उनमें देखेंगे फॉर commonly used restriction enzyme presents more than one recognition site within the vector will generate several fragments। जो रिकग्निशन साइट्स होती है वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस इन जो न्यूक्लियोजेज एंजाइम का को पूरी तरीके से यूज़ किया जाता है जो उस रिकग्निशन साइट को सेवरल पीसेस में पूरी तरीके से डिवाइड करके फ्रेगमेंट्स कर देते हैं और उस जीन क्लोनिंग को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। जैसा कि 11.4 फिगर में दिखाया गया है, द legations of LNDNA carried out restriction site present in one of the two antibiotic resistant of gene। ठीक है, जहाँ पर पूरी तरीके से दिखाया गया है कि जो अपनी रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियोजेज एंजाइम है वो किस तरीके से जो डिफरेंट साइट्स है उस साइट्स में अपने एंटीबायोटिक्स की रेसिस्टेंस को शो करते हैं, है ना। जैसे देखेंगे टेट्रामाइसिन, एम्प्लीमाइसिन जो भी है वो पूरी तरीके से उनको वहाँ से रिप्रेजेंट्स करते हैं और शो करते हैं कि ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर पूरी तरीके से जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिप्लिकेट करते हैं और जीन क्लोनिंग करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें दिखाया गया हिंट सेकेंड और जो डिफरेंट टाइप की रिस्ट्रिक्शंस इंडोन्यूक्लियोजेज एंजाइम्स होती है वो इस साइट्स को कट करने में, सेपरेट करने में हेल्प करती हैं और यहाँ से जीन क्लोनिंग बनाने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लॉस टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट ड्यू टू insertions of foreign DNA but can still be selected out from non-recombinant one by planting the transformants on the tetracycline containing medium. The transformants growing on ampicillin containing medium are then transferred uh, transferred on a medium कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन्स, है ना। हम देखेंगे कि बहुत सारी जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स होती है वो टेट्रासाइक्लिन्स के अगेंस्ट में रेसिस्टेंट करती है। इनके अलावा कुछ डीएनए जो होते हैं वो सेलेक्टेड एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट साइट्स में भी काम करते हैं जिनमें टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग जो मीडियम्स होती है उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेंट्स होती हैं वो एम्पिसिलिन्स कंटेनिंग मीडियम जो होती है वो टेट्रासाइक्लिन्स मीडियम में ट्रांसफर हो जाती है। जो रिकॉम्बिनेंट्स एम्पिसिलिन्स कंटेनिंग्स होती है वो टेट्रासाइक्लिन कंटेन करने लगती है, बट जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं वो पूरी तरीके से एंटीबायोटिक्स कंटेनिंग में जो वूथ एंजाइम है उनमें भी ये कंटेनिंग होने लगती है। इन दिस केस क्या होती है कि जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होती है वो सेलेक्टिंग मतलब ट्रांसफॉर्मेंट्स बनती हैं मतलब अनदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस में। इनके अलावा फिर देखते हैं कि जो जीन सेट्स होती है वो इनएक्टिवेटेड हो जाती है ड्यू टू द इंजर्शंस ऑफ डीएनए और वो सिलेक्शंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट को शो करते हैं। नेक्स्ट बात आती है सेलेक्शंस ऑफ
Recombinant due to inactivations of antibiotics is a cumbersome procedure because it require simultaneous plating on two plates having different antibiotics. Therefore, alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinants on the basis of their ability of uh, produce color in the presence of chromogenic substrate. In this, a recombinant DNA inserted with an coding sequence of an enzyme B galactosidase. This result in activations of gene is synthesis for this enzyme which referred as insertional inactivation. हम देखेंगे जो selections of recombinants होते हैं वो इन एक्टिवेशंस ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रोसीजर्स में होते हैं क्योंकि इनके प्लांटिंग के लिए टू प्लेट्स ऑफ डिफरेंट एंटीबायोटिक्स होती है जिनमें सेलेक्टेबल मार्कर से डिफरेंट रिकॉम्बिनेंट्स में डेवलप हो जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स की अवेलेबिलिटी डिफरेंट कलर प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट्स और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होती है उसके सीक्वेंस को एक एंजाइम से कोडिंग की जाती है जिसको वी ग्लैक्टोवेसस कहते हैं। इनके रिजल्ट्स में जो सिंथेसिस एंजाइम्स इनएक्टिवेट्स होती है उसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशंस कहते हैं। और जो वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स उसको नेक्स्ट वीडियोज में देखते हैं। अब फिर इसमें आएगा प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो आइसोलेशंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स डीएनए इसको आप खुद देखेंगे। इनके अलावा फिर इसमें आया कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, मतलब जो डीएनए होता है उसको स्पेसिफिक लोकेशन पे ही जो अपनी एंजाइम्स होती है वो पूरी तरीके से कट करती है। उनमें देखेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम्स इसको पूरी तरीके से कट किया गया है एज को डी न्यूट्रिशन और रीडिंग प्रोसेस से। और जो नेक्स्ट बात आती है वो किस तरीके से इंसर्शन करते हैं। और अब नेक्स्ट चीज़ें आप पढ़िएगा। ये वीडियोस जो है ये यहीं तक शेष चीज़ें क्लास में। ओके।